जो पापों का त्याग करके साधना में लग गए हैं, उनका तो कहना ही क्या है। आपको लगता है कि जाने अनजाने में आपसे पाप कर्म हो गए हैं, तो आज से आपकी यह चिंता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी ने जन्मों के पापों को नष्ट करने का बहुत ही साधारण उपाय बताया है। पर जिसने बहुत पाप किए हैं और पूर्वाभ्यास है पाप करने का, अब उसके उद्धार का क्या उपाय हो सकता है। जिसने पाप किए और उसको ग्लानि हुई और छोड़ करके पाप और सदगुरु की शरणों के साधन में लग गया, उसमें तो संशय ही नहीं, वो तो जाएगा ही जाएगा प्रभु के पास। भगवान यहां उसको विश्वास दिला रहे जो बहुत पाप किया, महापापी, और पूर्वाभ्यास भी पापों का है। अब उसको भी अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए भगवान के वचन मान करके। महापापी से पापी मनुष्य भी यदि सोच ले कि इसी जन्म में अब मुझे अपना कल्याण करना है, तो पुराने पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। ऐसा नहीं कि वो शांत बैठे रहेंगे। वर्तमान के पाप उसको बाधा पहुंचाने की चेष्टा करेंगे, पर वर्तमान में साधु संग हो गया और उसने ठान लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, उस ठानने में वो उनकी बात मानेगा। वर्तमान के पापों पर रोक होनी शुरू हो जाएगी और उनकी बात मानने पर उपासना में धीरे धीरे रुचि होने लगेगी, और जहां रुचि हुई तो पूर्व पाप जो बाधक है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। उसके हृदय में ये निश्चय होने लगेगा कि आज से मैं कभी पाप नहीं करूंगा। ध्यान दीजिए, ये कब हम जाने कि हमारे पुराने पाप नष्ट हो रहे हैं। तुम्हारे हृदय में जब ये निश्चय होने लगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा, तो आपका हृदय इतना पवित्र होने लगा है कि पाप ना करने का निश्चय करने का अधिकार कर रहा है। केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही अब मैं चेष्टा करूंगा। उसके पापों का नाश होते देर नहीं लगती। जहां ऐसा निश्चय किया, फिर समझ लीजिए पुराने पाप जो बहुत समय से कर रहे हैं वो भगवत मार्ग में नहीं आने देते, आने ही नहीं देते। वो बहुत बड़े बंधन है। कहीं भगवत कृपा से साधु समागम के शब्द पड़े और ये लगा कि मैं तो महान पाप करने वाला नीच हूं, मेरा कल्याण कैसे होगा। देखो वचनों का प्रभाव, सत्संग सुनने से मेरा कल्याण कैसे होगा, ये बात आ गई। अच्छा, कल्याण तो साधु महात्माओं के संग से, सत्संग से होता है, पर मेरा अभ्यास वर्तमान में पाप करने का कैसे बनेगा। उनके समीप गया, अपने कल्याण के लिए जो चेष्टा करनी चाहिए वो संत महात्मा बताने लगे। उनके शासन में ध्यान रखना है। यदि आप जैसे वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए तो उन्होंने संत का शासन स्वीकार कर लिया। जब तक हम ना आवे तब तक ये बैठे रहना हो, तो नाम सीधा नहीं जप सकते तो उल्टा जपो, मरा मरा मरा, सिद्ध हो गए। संत का शासन संपूर्ण दुर्वासना और पाप का नाश करने के लिए होता है। जहां उस संत का शासन स्वीकार किया तो हृदय में बात आने लगती है, अब लो नशानी अब ना नशा। महाप्रभु की शरणागत है, आश्रित है, तो कैसा कृपा बन रहा है। वो जरूर बोलती उस समय, फिर मंजीरा लेकर राधा नाम का, ये तो बढ़िया है, राधा नाम कीर्तन कर। यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे दुर्व्यसन नहीं कर, पर दुर्व्यसन नहीं छोड़ सकते और राधा नाम स्वीकार कर लिया तो इस बात हमें विश्वास है राधा नाम की महिमा पर निश्चित आपका मंगल होगा। निश्चित आप इसी जन्म में ऐसी घृणा करेंगे कि देख लेना, निश्चित ये नाम और ये भगवत प्रीति, ये भगवत प्रीति है। मैं नीच हूं, मैं पामर हूं, अधम हूं, पर प्रभु आपका नाम, आपका गुण कीर्तन, आपकी महिमा, छुट्टी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, ये हम सत्य मानेंगे।
इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है, और इसकी राधा नाम की चतुरासी जी की इसकी सत्ता है। इस असत वृत्ति की सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। ये सत वृत्ति तुम्हारा परम मंगल कर देगी। अब जो दिखाओगे वही देखेंगे, जो सुनाओगे वही सुनेंगे, जैसे रखोगे वैसे। अभी मुक्त, अभी इसी क्षण मुक्त। बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे। आज समझ में आती है बात, अब ही सुधरे। हम कर्म करके चाहते हैं मोक्ष पद, कर्म से मोक्ष पद नहीं होता, कर्म त्याग से मोक्ष पद होता है। कर्म का कर्ता भाव त्याग, कर्म का फल त्याग। जो बचा वो आपका स्वरूप होगा। शरीर संबंध, शरीर की क्रियाओं से संबंध, शरीर के भोगों से संबंध, शरीर संबंधियों से संबंध का त्याग तो बचा वो परमात्मा स्वरूप। अभी मुक्त हो गए। अभी सारी साधना इसी बात की है। जब कोई भगवत आश्रित होता है और भगवत बोध होता है तो जन्म जन्म के संचित कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं भगवत कृपा से। संचित कर्म मानो एक कमरे में बहुत वर्षों से अंधकार जमा है, एक टिमटिमाता हुआ भी दीपक लेके जाओ तो अंधकार खत्म, उतना प्रकाश हो जाएगा। समझो, देखो तो बहुत जन्मों के पापी कैसे पवित्र होंगे, बहुत समय लगेगा। अब बिगड़ी जन्म अनेक किया वही, ए खत्म अंधकार। मन वचन कर्म से अधीनता प्रभु की, सदगुरुदेव की बात बन गई। लेकिन ये अहंकार देवता ऐसे थोड़ी अधीन होते हैं। जब तक ठोकर पर ठोकर नहीं खाते, या तो स्वयं प्रभु पधारे और मर्दन करें इस अहंकार का। जैसे कालिया नाग था ना, जो फण उठाता अपने श्री चरणों की, ऐसे प्रहार करते श्री चरणों की, चोट पहुंचाते, खून उगलता हुआ शरणागत हो गया। त्राहि माम रक्षा करो। हाँ ठीक है। ऐसे इस अहंकार रूपी जो सर्प के फण हैं, इनको हरि गुरु कुचल दें तो बात समझ। और कुचलना ऐसे, जहां प्रभु फुंकार मारता, वो तो प्रभु ही कर सकते नहीं, उसके फुंकार में सब भस्म हो जाते। काली देह में जब प्रभु कूदे तो ऐसे थोड़ी हो कि त्राहि माम शरणागत आओ श्री कृष्ण, ऐसे नहीं। लपेट करके पहले उसने अपना पूरा प्रयास किया। तो अहंकार लपेट करके पहले पूरा प्रयास करेगा किसका? जो अहंकार नष्ट करने के लिए सोचेगा, चाहे हरि हो चाहे गुरु हो, अहंकार पूरा विरोध करेगा पहले। यहां आए काहे के लिए? वृंदावन काहे के लिए आए हो? जीवन को आबाद करने के लिए। यही जीवन आबाद, हमारे माई श्यामाजू को राज। जीवन तो बर्बाद इधर होता है, एक एक श्वास विषयों में व्यर्थ जा रही, उसे बर्बाद कहते हैं। ये तो सत्संग है, राधा नाम कीर्तन है, यश है प्रिया प्रीतम का, और कुछ नहीं है तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। लाडली जी के भरोसे सो रहे हैं, उनका उच्छिष्ट पाके उनके लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हो गया। जो अनुकूलता प्रतिकूलता परिस्थिति, शरीर के सुख दुख, शरीर के संबंधियों का व्यवहार अपने चित्त पर रखता है, वो कैसे परमार्थ का पथिक बनेगा? ध्यान दीजिए, अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव, शरीर के संबंधियों का प्रभाव, वो असंतुष्ट हैं थोड़ा, इसलिए किस किस को हम संतुष्ट करेंगे? भगवत मार्ग में चले हैं, आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो हमारे हो, नहीं हम जानते भी नहीं कि तुम हमारे कौन हो। जाके प्रिय राम वैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्य परम सने ही, परम सने ही। सबका मंगल हुआ। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। ऐसा नहीं कि आप परमार्थ के पथिक होकर किसी की प्रसन्नता के लिए आप परमार्थ को छोड़े, प्रियालाल की आसक्ति को जो आप स्वीकार करने के लिए बढ़े, उनके नहीं, आप किसी का नहीं। अगर आप हमारे स्नेह संबंधी हो तो मेरे प्राण प्रीतम से मिलने का सहयोग कीजिए, अगर नहीं तो तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम सने। इस मार्ग के पथिक में गुंजाइश नहीं होती, किसी के आंसुओं पर, किसी की धमकी पर ये मार्ग नहीं रुकता। ये मार्ग केवल हृदय की उत्साह संपन्न वृत्ति से भगवत मार्ग को स्वीकार किया जाता है। अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये मार्ग अपने
जो आराध्य देव का बल प्राप्त हुआ उसके बल से चला जाए। आप लोगों को तो उपदेश मिल रहा है, सुविधा मिल रही, सपोर्ट मिल रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। 13 वर्ष की अवस्था, कोई बस वही एक भगवान का बल, उन्हीं का निश्चय, हर जगह सावधान। नई अवस्था थी, कहीं कहीं कोई फंसाव नहीं, सीधे निकल। फिर गंगा की धारा जैसे प्रवाहित होती है, ऐसे जीवन की धारा उन्हीं के चरणों में। अब वृंदावन आ गए। प्रतिकूलता, तिरस्कार, अपमान, क्लेश, ये जीवन का हमारा लक्ष्य है। यही हमारे लक्ष्य की पूर्ति कराएगा। कल इन लोगों से बता रहे थे, देखो अभी सर्दी नहीं आई, श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं कर दी। हम अपनी आपको बताते हैं, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए ओढ़े, कोई पूछता भी नहीं था कि पता नहीं कंबल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए तो। ऐसी कांपते हुए शरीर ठंडी करती। फिर निश्चय किया ओढ़ना ही नहीं, हमें आश्रय ही नहीं लेना इसका। और भगवत कृपा से कभी जुखाम या बुखार भी नहीं आया। भीषण सर्दी ऐसे सहते हुए आपके अंदर सब सामर्थ्य है।